बिहार चुनाव में बड़ा ही गजब खेल हो गया है और पूरा का पूरा पासा पलटता हुआ दिख रहा है। जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की एक-एक नीतियों का जवाब दे रहे थे, विरोध कर रहे थे, वो तेजस्वी यादव अब मुकदमा में फंसते हुए दिख रहे हैं। वहीं जिस प्रशांत किशोर को तीसरे फ्रंट का मजबूत दावेदार कहा जा रहा था, वैसा एक दूसरा प्रशांत किशोर बिहार में आ गए हैं, तेज प्रताप यादव। और अब बिहार का चुनाव 3 फ्रंट पे नहीं बल्कि 4-4 फ्रंट पे लड़ा जा रहा है और चौथा फ्रंट है वो भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि उस फ्रंट में तेज प्रताप यादव है, असदुद्दीन ओवैसी है, पशुपति पारस है और चंद्रशेखर की पार्टी है। और एक तरह से बिहार में ये भूचाल लाने वाली खबर है। जिस नीतीश कुमार को लड़खड़ाता हुआ व्यक्तित्व कहा जा रहा था कि ये चुनाव नीतीश कुमार के करियर का अंतिम चुनाव है और ये चुनाव नीतीश कुमार हारते हुए दिख रहे थे, ठीक उसी समय एक तरह से दिल्ली से फैसला आती है और उसने पूरे बिहार के चुनाव के रंग को ही बदल दिया है। और लोग अब पूछने लगे हैं कि बिहार में ये क्या होता भाई। तो अब सब चीज़ आपको एक-एक करके बताएंगे 5 मिनट के अंदर में। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उस मुकदमे के सिलसिले में सारे लोग सुनवाई के लिए पहुंचे थे। व्हील चेयर पर गिरते पड़ते लड़खड़ाते लालू यादव भी मुकदमे की सुनवाई के लिए पहुंच गए थे। और पहुंचते भी कैसे नहीं, जवानी के दिनों में घोटाले के आरोप जो लगे थे और घोटाला वो अब सामने आ गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये मान लिया है कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इस घोटाले में संलिप्त थे। घोटाला ये था कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस समय आईआरसीटीसी के सहारे टिकट बुकिंग होती थी। आईआरसीटीसी का अपना होटल हुआ करता था रांची और पुरी दोनों जगह पे। व्यवस्था जब चरमराई लालू यादव के होते होते, तो ऐसे में होटल को लीज पर देने की बात चलने लगी। ऐसे में लालू यादव ने उन दो होटलों को, पुरी के होटल और रांची के होटल को, किसी एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को कुछ कम कीमत में दे दिया गया और आरोप लगा कि इसके बदले लालू यादव के परिवार ने करोड़ों रुपए की जमीन हथियाई थी उस कंपनी से और बाद में उसकी रजिस्ट्री अपने परिवार के लोगों के नाम या उनके करीबी कंपनियों के नाम से रजिस्ट्री हो गई। और रजिस्ट्री भी हुई मतलब केवल और केवल 65 करोड़ रुपए में, 65 लाख रुपए में। और वो जो जमीन थी सर्किल रेट अर्थात सरकारी रेट के आधार पर देखे तो 32 करोड़ रुपए की और मार्केट वैल्यू उस जमीन की थी 90 करोड़ के आसपास। अब 90 करोड़ की जमीन को लालू परिवार ने सीधे सीधे 65 लाख रुपए में ले लिया। आरोप यही लगा और अब उस आरोप का जवाब तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव मिलकर के भी नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें, कोर्ट ने राबड़ी देवी से पूछा क्या आप ये आरोप स्वीकार करते हैं। राबड़ी जी बोलती है नहीं। लालू यादव से पूछा जाता, लालू यादव बोलते हैं झूठा आरोप है। तेजस्वी यादव से पूछा जाता है, कहा तेजस्वी बोलते हैं कि आरोप झूठा है। अब ये बिहार की राजनीति में और चुनाव में एक बड़ा निर्णायक मोड़ लेने जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ से ये लोग हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन वो भी तब खटखटाएंगे जब सुनवाई पूरी हो जाएगी, फैसला आ जाएगा, सजा मिल जाएगी तेजस्वी को, राबड़ी देवी को, लालू यादव को। इसके बाद लालू यादव ऐसे भी उम्र के अंतिम पड़ाव पे है और उनको अब सजा भी मिलेगी, तो एक तरह से ये किरकिरी टाइप का चीज होगा। राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव को यदि सजा हो जाती है, तो ऐसे में बड़ी किरकिरी होगी राजद परिवार की और एक तरह से भ्रष्टाचार का और जंगल राज का जो आरोप लगा है, वो अब और ज्यादा मुखर हो जाएगा कि तेजस्वी भी भ्रष्ट है। सबसे बड़ी चीज कि ये खबर उस समय निकल के सामने आ रही है जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से बस 1 से 2 महीने की दूरी पे खड़े थे। राजद को लगता था कि इस बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। बात भी सही थी, हर सर्वे एजेंसियों के द्वारा कहा जा रहा था मुख्यमंत्री के रूप में पसंदीदा उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही हैं। और हो भी क्यों नहीं, बिहार से बढ़िया भारत का कोई राज्य यादव राजनीति के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ यादव ही ठहरते हैं। 15-16% आबादी है यादवों की। वैसे में भी यादव यदि 20 वर्षों से बिहार की सत्ता से बाहर हो, तो यादवों की आंखों के सामने क्यों न वो कांटे की तरह चुभता रहा हो। और यह बात इस बार यादव सारे मिल करके सोच रहे थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से बिहार में एक नई यादव राजनीति को हवा मिल जाएगी।
लेकिन हुआ क्या, वही ढाक के 3 पात। जैसे ही चुनाव की तिथि की घोषणा होती है, तेजस्वी यादव पर नए मुकदमों की बौछार हो जाती है, आरोप तय हो जाते हैं। आरोप तय होने का मतलब है कि कोर्ट ने मान लिया कि ये झूठा केस नहीं है। अब इसमें सुनवाई शुरू होगी। सुनवाई होगी तो इसमें फिर सजा का भी प्रावधान होगा और तेजस्वी यादव सजा याफ्ता हो जाएंगे। हो सकता है तेजस्वी चुनाव लड़ने लायक बचे भी नहीं। दूसरी चीज, जिस नीतीश कुमार को कमजोर और लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति तो समझा जा रहा था, अंतिम चुनाव है, उम्र का ढलाव हो चुका है और ऐसे में तेजस्वी को एक फिट माना जा रहा था। ठीक, अब उस चुनाव में नीतीश कुमार पसंदीदा चेहरा बन जाएंगे, क्योंकि अब लड़ाई बचेगी तो केवल प्रशांत किशोर से बचेगी और उधर तेज प्रताप यादव के चेहरे से बचेगी। तो अब जो लड़ाई होगी एक तरह से साफ सुथरी छवि के बीच में, उसमें 3 चेहरे ही होने वाले हैं, तेज प्रताप यादव, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की योजनाओं की आलोचना कर रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब तो तेजस्वी पे और सारे लोग आक्रामक हो जाएंगे। प्रशांत किशोर जनसुराज के नेता है, वो और हमला करेंगे। अब तो चारा चोर के साथ साथ होटल चोर का भी एक तरह से मुहर लग जाएगा, थप्पा लग जाएगा कि होटल भी बेच दिए सरकारी। दूसरी चीज, इसके अलावा तेज प्रताप यादव भी मैदान में है। तेज प्रताप यादव वैसी साहब साथ में है और चंद्रशेखर साथ में है और इसके अलावा एक और पार्टी है जो पशुपति पारस की है, तेजस्वी चिराग पासवान के चाचा हैं, उनकी पार्टी है, वो भी एक साथ मिल गए हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा तेज प्रताप यादव को बना दिया है। राजद कांग्रेस गठबंधन से तेजस्वी एक भाई मुख्यमंत्री है का चेहरा है। दूसरी तरफ से सबसे बड़े वाले भाई तेज प्रताप यादव मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। बिहार में 2 यादव चेहरे हो गए मुख्यमंत्री के। दोनों एक ही परिवार के हैं, एक ही माता पिता की संतान है। ये सबसे बड़ी बिहार में अनोखी चीज है। दूसरी चीज, भाजपा और जदयू के तरफ से नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा कोई है ही नहीं। प्रशांत किशोर के पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ये कोई जानता ही नहीं है। लोग भले ही पीके पीके चिल्ला रहे हो, लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर ये भी घोषणा कर सकते हैं कि हम बिहार को कोई दलित चेहरा देने जा रहे हैं, ये हमारे दलित चेहरे ठहरे और हम इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और सारा का सारा वोट का समीकरण इधर से उधर उलट पुलट हो जाएगा। लेकिन वो प्रशांत किशोर करेंगे भी तो चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले करेंगे। अभी की सबसे बड़ी जो खबर यही है कि सारे समीकरण अब ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। एक, तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा दायर होने से, लालू परिवार के खिलाफ एक नया मुकदमा खोलने से अब ये पूरे बिहार में खबर फैल गई है कि सुशील मोदी जी की आत्मा किस भारतीय या किस बिहारी राजनेता के अंदर घुस गई है, जो हर बार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार का एक मुकदमा खुलवा दिया करते थे और इस बार के चुनाव में भी वही हो गया है। पिछले चुनाव में भी तेजस्वी का मुकदमा खुला था, पिछले लोकसभा में तेजस्वी के परिवार के खिलाफ मुकदमा खुल गया था और फिर इस बार खुल गया है। लैंड फॉर जॉब्स मामले का केस चल ही रहा था, इसी बीच ये होटल का मुकदमा खुल जाता है और फिर से एक बार रंग मिल गई कि लालू यादव से बड़ा भ्रष्टाचारी नेता भारत की राजनीति में कोई नहीं है। विपक्ष तो यही आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे जब चुनाव के 20-25 दिन बचे हो। इधर तेजस्वी पर एक बड़ा संकट था कि टिकट बंटवारे कैसे हो, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए। मुकेश सहनी को वार्निंग तक दे दी गई है कि हम 18 सीटें देंगे, उन 18 सीटों में से भी प्रत्याशी 10 तेजस्वी के मनपसंद होंगे और 8 प्रत्याशी ही मुकेश सहनी के होंगे। और हो भी क्यों नहीं, मुकेश सहनी मल्लाह जाति के ज्यादा वोट ट्रांसफर कराने में राजद को सफल नहीं रहने वाले हैं। इससे पहले वे भाजपा के साथ चुनाव लड़े थे, भाजपा वालों ने उनकी पार्टी को तोड़कर उनके विधायक को ही तोड़ दिया। अब बच्चे उधर राजद खेमे में 8 सीटें लड़ेंगे मुकेश सहनी। कितनी सीटें जीतेंगे ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। ये जरूर है कि जितनी भी सीटें जीतेंगे उस पर नजर नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों की बराबर रहेगी। जो पार्टी सत्ता में रहेगी फिर से सहनी जी की पार्टी को तोड़ देगी। ये बातें तेजस्वी यादव भी जानते हैं, ये बातें मुकेश सहनी भी जानते हैं और यही बातें नीतीश कुमार भी जानते हैं कि छोटी छोटी पार्टियां जितनी ज्यादा संख्या में चुनाव लड़ ले, जितने उसके विधायक होंगे, उस पार्टी को तोड़ना उतना आसान है। तो ये इस तरह से बिहार की राजनीति में बड़ा एकदम उठापटक वाला माहौल बन गया है। प्रशांत किशोर दूसरी लिस्ट जारी करने जा रहे हैं अपने कैंडिडेट्स की और इसी बीच में दिल्ली से ये खबर निकल के सामने आ गई।
लोग उम्मीद जता रहे थे कि तेजस्वी के भाग्य का फैसला इस बार का सीट बंटवारा करेगा, क्योंकि इस बार तेजस्वी सवर्ण वोट में सेंधमारी करते दिख रहे हैं। सूरजभान दादा का तो खबर चल रहा था कि सूरजभान आ रहे हैं और राजद में आएंगे और मोकामा से लड़ेंगे अनंत सिंह के खिलाफ। अब सूरजभान भी सोचे होंगे कि क्या इस वोट के चक्कर में, सीट के चक्कर में एक ही परिवार के दो लोगों के बीच में एकदम बड़ी टकरार पैदा कर ली जाए। विधायकी तो 5 साल के लिए रहेगी, आएगी और जाएगी, आपसी मनमुटाव क्यों करना। सूरजभान के राजद में एंट्री का प्रवेश बंद हो गया और कुछ खबर उसके बाद निकल के सामने आई ही नहीं। बाकी भूमिहार वोटरों में सेंधमारी की कोशिश आरजेडी कर रही है, लेकिन भाजपा लाठी भाला गरास तोप बर्छी लेके बैठी हुई है कि हम एक भी भूमिहार नेता को इधर से उधर नहीं होने देंगे। आशुतोष कुमार को बड़ा भूमिहार का चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है और बिहार चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है। कुछ भी कहना मुश्किल है। एक तो विश्लेषक ने यहाँ कह दिया कि यहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन लगने के ज्यादा आसार है, और उनकी बात भी बहुत हद तक अब सही दिख रही है, क्योंकि 3 मोर्चे पर चुनाव लड़े जा रहे थे तो राष्ट्रपति शासन के आसार लग रहे थे। अब तो 4 फ्रंट खुल गया है और 2 फ्रंट पे तो 2 भाई ही हैं जो एक ही परिवार के हैं, जो एक दूसरे के सामने तोप भाले लेकर खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ से भी 2-2 लोग भिड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर भाजपा से टकरा रहे हैं तो तेजस्वी जदयू से टकरा रहे हैं और तेज प्रताप यादव सभी से एक साथ मिलकर टकरा रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी अकेले नहीं है कि उनको नजरअंदाज करेंगे। उनके साथ मुस्लिमों के बड़े नेता ओवैसी साहब हैं, पशुपति पारस है, पासवान जाति दुसाध जाति के बड़े नेता, इसके अलावा भीमा आर्मी से जुड़े चंद्रशेखर जैसे नेता भी उनके साथ खड़े नजर आ सकते हैं। और आने वाले समय में बहन मायावती जी या सपा के अखिलेश यादव भी समर्थन दे सकते हैं। तो बिहार चुनाव बड़ा गहमा गहमी वाला हो गया। ये जरूर है कि तोप किसकी चलेगी, तलवार किसकी चलेगी, तीर किसका चलेगा और भाले किसके चलेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शरीर किसका होगा ये अब जरूर स्पष्ट होने लगा है, और टिकट बंटवारे के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन नीचे हो रहा है, कौन ऊपर हो रहा है, कौन चित, कौन पट, कौन आर, कौन पार। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक एक विधानसभा वार खबर आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।